हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करके एक मेजरिंग टेप बनाएंगे, ठीक है। जो कि एकदम जो रियल वाला टेप होता है उससे भी एकदम फास्ट और एकदम ओरिजिनल वाला वैल्यू देता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड, एक ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, एक 0.96 इंच OLED डिस्प्ले, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसका मॉडल है HCSR04, एक पुश स्विच 2 पिन वाला, 2 रजिस्टर चाहिए, एक 1 किलो ओम और एक 1.8 किलो ओम, और कुछ जंपर वायर्स। अब ब्रेडबोर्ड पर हम ESP32 और जो पार्ट्स है सब कुछ असेंबल कर लेंगे। फर्स्ट ESP32, देन सेंसर, और देन OLED डिस्प्ले और पुश स्विच को हम बैठा लेंगे, ठीक है। अब कनेक्शन की बारी। पहले पुश स्विच का कनेक्शन हम कर लेंगे। पुश स्विच का एक तरफ हम ग्राउंड पे देंगे, एक तरफ हम ग्राउंड पे कॉमन कर देंगे, और दूसरी तरफ GPIO 4 मतलब ESP32 का जो 4 नंबर पिन है ना, D4, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जंपर वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर और एक जंपर वायर यूज़ करके ये वाला पुश स्विच वाला कनेक्शन पूरा कर देंगे, ठीक है। देन डिस्प्ले का कनेक्शन, ओके। डिस्प्ले का जो ग्राउंड वाला पिन है उसको हम फिर से ग्राउंड में लगा देंगे। देन VCC वाला पिन भी ESP32 का 3.3 वोल्ट वाला VCC पे कनेक्ट कर देंगे। देन जो ESP डिस्प्ले का SDK वाला पिन है उसको हम 22 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे ESP32 का, ठीक है। एंड देन ESP डिस्प्ले का SDA जो आखिरी वाला पिन है उसको हम 21 वाला पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। बस डिस्प्ले का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब दो जो रजिस्टर ये थे वो यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवाइडर के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर को 5 वोल्ट आउटपुट देता है, इसलिए वो ESP32 का पिन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। पहले एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस को हम सेंसर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो 1.8 किलो ओम वाला रेजिस्टेंस है उसको हम ग्राउंड पे लगा देंगे। देन उन दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है उससे उसको हम GPIO 18 मतलब ESP32 का 18 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये वाला सर्किट डायग्राम सब कुछ आपको मेरा गिटहब अकाउंट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम, कोड सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एकदम डिटेल में। देन हम 3 वोल्ट मतलब ESP32 का VCC और ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, वो VCC और ग्राउंड वाला रेल के साथ। अब सेंसर का कनेक्शन बहुत इजी है। सेंसर का जो V इन वाला पिन है वहाँ पर हम ESP32 का सेंसर का जो VCC वाला पिन है उसको हम V इन वाला पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे ESP32 का, ठीक है। उसको कनेक्ट कर देंगे। देन उसका जो ट्रिगर वाला पिन है वो ट्रिगर वाला पिन को हम देंगे 5 नंबर पिन के साथ ESP32 का, और ग्राउंड वाला पिन को ग्राउंड के साथ। देन कोडिंग की बारी, आपको चले आना है हमारा गिटहब लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रीडमी सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप पढ़ के भी कर सकते हो ये वाला कनेक्शन, और वहाँ पर सर्किट डायग्राम, सिमेटिक डायग्राम भी है, उसको देख के भी आप एकदम कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर एक कोड मिलेगा, IoT प्रोजेक्ट करके कोड है, वो कोड को कॉपी करके आपको आर्डिनो ID ओपन करके वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर 80% काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पेस्ट करके हम आपको बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा मॉडल का ESP32 है उसको सिलेक्ट कर देना है। मेरा यहाँ पर ESP32 डेव मॉड्यूल है, तो मैं उसको सिलेक्ट करके कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके ये वाला को अपलोड कर देंगे। और ये जो दो लाइब्रेरी है ये आपको ये आपका ये आर्डिनो ID पे डाउनलोड होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी आपको डाउनलोड कर लेना है ये कोड को अपलोड करने से पहले, ठीक है। अब इसको हम ESP32 मेरा डेव मॉड्यूल है, तो मैं वहाँ पर मॉडल सर्च करके उसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके हो जाने के बाद मतलब बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको कोड को पहले वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई में अगर आपको कुछ भी एरर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो इसको बनाने में ले तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एकदम तुरंत रिप्लाई देके आपको एकदम समझा दूंगा, ठीक है। अब फाइनल आउटपुट देखिए, यहाँ पर 2 मोड है, ठीक है, एक सिंगल वाला मोड है और एक कंटिन्यूस वाला मोड है, ठीक है। कंटिन्यूस वाला मोड में आप कंटिन्यूस मतलब डिस्टेंस देख पाओगे, और जो सिंगल वाला मोड है ना उस वहाँ पर आपको मतलब एक बार प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा, और फिर से होल्ड करोगे, प्रेस करके होल्ड करोगे तो एकदम मतलब कितना डिस्टेंस है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अभी के टाइम में बहुत ट्रेंड भी है। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह का टेक कंटेंट के लिए, और ये वाला वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।